नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस पर। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे YouTube चैनल पर राजस्थान बोर्ड से संबंधित, हरियाणा बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार के विषय यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न डाले जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 10वीं कक्षा हरियाणा बोर्ड का हिंदी का पेपर होने वाला है दोस्तों, यानी कि 7 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है। तो उसके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे चारों सेट्स ए बी सी डी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न आप आने वाले हैं और कौन से प्रश्न आप लोगों को याद करने चाहिए, ताकि जिससे आप आसानी से पास हो जाएं और अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रश्नों की स्टार्ट करते हैं। आपका सेक्शन खंड कै की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। आपके टोटल 7 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो दो नंबर के होंगे। काला धीरे पुस्तक, परंतु इसमें से विकारी शब्द छांटना है। खिलौना मिला, प्रत्यय छाट कर आपको लिखना है। यथाशीघ्र, इसमें आपको विग्रह करके समास का नाम लिखिए। सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। कृत्यवाच्य से क्या क्या अभिप्राय है। जागृति और उपकार में विलोम शब्द आपको बताना है। अतिथि और अमृत के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। और बात करें 6 की, विशेषण पदबंध की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। दोस्तों ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, अति और शक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। जो दोहा और छंद के लक्षण लिखे। तीसरे प्रश्न में पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना आपको, जिसके लिए 6 अंक मिलेगा दोस्तों। निबंध में आपको बता रहा हूँ, चारों सेट के आप निबंध देख लीजिए, उनमें से एक निबंध आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। मेरा प्रिय मित्र, कवि सोरी, जीवन में खेलों का महत्व। और बात करते हैं दोस्तों मद्यपान के दुष्परिणाम। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों एवं उनके आविष्कार। ऋतुराज वसंत। और प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, नारी सशक्तिकरण का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इसमें आपको पत्र लिखना है। और इसके और में है दोस्तों, विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्याध्यापक के प्रार्थना पत्र। दोनों में से कोई एक पत्र आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 6 अंक मिल जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं और भी अपने प्रश्नों की। और वहां पर आपको और भी प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। आपके बाकी जो सब्जेक्ट जिनका पेपर होने वाला है वो सभी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 5 आपका कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्य में दीजिए। ये आपसे पूछे गया। ये फसल कविता के रचयिता कौन है? एक शब्द के ये आपके प्रश्न, यानी एक एक नंबर के आपके ये प्रश्न है दोस्तों, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उत्साह कविता में उर्म में किसकी छवि की बात की गई है? छाया मत छूना कविता में प्रयुक्त कुंतल शब्द का अर्थ। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस काव्यांश को आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और जो आपसे प्रश्न पूछे गए ये 5 प्रश्न, इनका आपको उत्तर देना है। ये देखिए दोस्तों, 5वां, गोपियों के उद्धव की दृष्टि पर क्या आरोप लगाए गए? आपको बताना है क्या आरोप लगाए गए हैं उस लेख पाठ को, यानी उस काव्यांश को पढ़कर। निम्नलिखित काव्यांश में से निहित भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आपको भाव और शिल्प सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है इस काव्यांश का। बात करें प्रश्न नंबर 9 की, आत्मकथा कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चे की दंतोरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप अथवा वाला भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। किसको एक प्रश्न आपको करना है दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। ये फिर से आपके एक एक शब्द के वाक्य दोस्तों, यानी एक एक शब्द के आपके उत्तर देने हैं। इनके नौबत खाने में इबादत पाठ के रचयिता कौन है? दोस्तों रचयिता के बारे में आप जरूर पढ़े, लेखक के आपको नाम याद होना चाहिए पाठ के अनुसार, ताकि आपको आसानी से नंबर प्राप्त हो जाए। 11वें प्रश्न भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे दिए गए हैं। एक ही तीन प्रश्न दोस्तों क्या क्या गए दिए गए, जिनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है और उसको आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 12 की बात करें, निम्नलिखित गद्यांश को, गद्यांश दोस्तों आपका ये पाठ से आ गया। गद्यांश 4 नंबर का आपका ये होता है दोस्तों। 4 प्रश्न आपसे इसमें से पूछता है, और इससे आपको बताना है कि प्रस्तुत का गद्यावतरण के रचयिता एवं पाठ का नाम। संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? न्यूटन को संस्कृत मानव क्यों कहा गया? संस्कृत व्यक्ति की संतान को क्या कहा गया? दोस्तों आपको बताना है। बात करें प्रश्न नंबर 13, यशपाल अथवा मन्नू भंडारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आप किसी भी दोस्तों, जितने भी आपके पाठ हैं उन सभी का आप ये प्रकाश दोस्तों, यानी कि उनका जीवन परिचय प्रत्येक लेखक का आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 6 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और आसानी से आप अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। 14 की बात करें, सतही शिक्षा के विरोधी कुर्तों का खंडन
पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, इसके 2 अंक मिलेंगे आपको। गय की बात करें दोस्तों, आपको कृति का भाग 2 से आपके प्रश्न लिए गए हैं, के आधार पर आपको स्पष्ट करना है कि प्रश्न को देखिए। रानी एलिजाबेथ द्वितीय के ऐश्वर्य का वर्णन कीजिए। आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 2-2 नंबर के होंगे दोस्तों। तीस्ता नदी के किनारे बने गेस्ट हाउस में सैलानियों के नृत्य ज्ञान का वर्णन करना। माता का आंचल पाठ के चबूतरे पर खेती करने के नाटक का वर्णन। ये ठैया झूलनी है रानी रामा पाठ का मूल भाव स्पष्ट करना। आज्ञा के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? आपको बताना है दोस्तों। वो आपका सेट ए खत्म हो जाता है दोस्तों यहीं पर। अब सेट स्टार्ट होता है सेट बी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सेट बी में आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर ये आपका पहला यथनिष्ठ आपके 2-2 नंबर के प्रश्न 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। वही आपका ये देखिए दोस्तों, ये आपके ये प्रस्ताव दोस्तों, यानी कि एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। मेरे प्रिय खेल समाचार पत्र का महत्व, बेटी या बेटी एक सम्मान, वरदान, पराली जलाने के उत्पन्न प्रदूषण, विज्ञान के बढ़ते चरण। दोस्तों जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि उनके ऊपर भी आपको प्रस्ताव पूछ लिया जाता है कि जो हाल ही में क्या चल रहा है उसके ऊपर आपके विचार प्रकट कीजिए, वो भी पूछ लेते हैं। प्रश्न पत्र यहाँ पे आप प्रार्थना पत्र देख लीजिए दोनों। ये व्याकरण के क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वीडियो को रोककर आप पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन देख सकते हैं, आसानी से गद्यांश और काव्यांश को भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 मन्नू भंडारी। देखिए दोस्तों, मन्नू भंडारी आपसे पहले भी पूछा था, इस बार फिर से पूछ लिया कि मन्नू भंडारी पिताजी की रसोई को बटियार खाना क्यों कहा गया है। और कृति का भाग के 2 के प्रश्न आप देख लीजिए। माता की आंचल और तारकेश्वर नाथ नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने से प्रेरित करती है। पठित पात्र के दुलारी चरित्र। आप देखते हैं सेट सी दोस्तों। सेट सी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से आपसे यहाँ पर देखिए विषय संबंध में आपको देख लिए। यहाँ पर एक निबंध लिखना आपको, आदर्श गांव, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, मेरा जीवन लक्ष्य, हाथ का चूका फिर मारे, समय का चूका सिर मारे, राष्ट्रभाषा हिंदी, समाचार। यहाँ पर आप लेखन देख लीजिए, आपको कौन सा प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, या तो फिर अपनी पाठ्य पुस्तक में निशान लगा लीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है आप लोगों के लिए। कल का ही आपका पेपर है, तो जल्दी से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। अभी तक तैयारी नहीं की तो जल्दी से इन प्रश्नों को पढ़े और अच्छे नंबर लाकर पास हो जाए दोस्तों। ये कृति का भाग 2 से आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अभी डी की बात कर लेते हैं दोस्तों। डी की भी मैं आपको कृति का भाग 2 के प्रश्न आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। 14वां प्रश्न आपका कृति का भाग से लिया जाता है, यानी 15वां प्रश्न भाग 2 से। जॉर्ज की मृत्यु, साना साना हाथ जोड़ी, माता का आंचल। ये दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भाइयों और बहनों के साथ जो भी 10वीं में पढ़ रहे हैं। और अगर आपको +2 का पेपर भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। सभी दोस्तों का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।